हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और है भी तो आपको बहुत ही कम है, जहां पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि आपको रिस्क है कि नहीं। और ये जो फंड है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि जो कोई 5 साल 10 साल या फिर 4 साल 3 साल इतने समय के लिए अगर कोई जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो प्लान है ये बेस्ट होने वाला है। साथ ही ये जो प्लान है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपया SIP, तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 38 लाख रुपया का फंड भी बन के तैयार हो जाता है। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको कैलकुलेशन करके इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलिए इस स्कीम को हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स प्लान है इसमें आपको लो टू मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है, लगभग यानी कि ना के बराबर यहाँ पर आपको रिस्क देखने को मिलता है। और ये जो प्लान है यहाँ पर देखिए कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं 5 साल 6 साल 7 साल तो इसके लिए बेस्ट होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा है। इसका जो रिटर्न है एनुअलाइज 7.42% का है, यानी कि अभी के टाइम में जो FD अगर आप कराते हैं किसी अच्छे बैंक्स में तो इसमें आपको 7.4% का FD मिलता है, यानी कि इस पे इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही इसमें आपको TDS भी काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न देखिए काफ़ी अच्छा मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको रिस्क भी नहीं है और शॉर्ट टर्म के लिए ये बेस्ट भी है। तो जो कोई भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं इसके लिए तो बेस्ट भी है, और आगे हम इसको डिटेल में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसका जो अभी के टाइम में करेंट में NAV चल रहा है 3,529 रुपये और 60 पैसे का इसका NAV चल रहा है। और इसमें अगर आप मिनिमम सिप करना चाहे तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस फंड की अगर रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है, और इसका फंड साइज देखिए काफ़ी बड़ा है, 12,253.87 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज काफ़ी बड़ा है इसका, इससे ये पता चलता है कि इसमें बहुत से लोग अभी तक इन्वेस्ट कर दिए हैं, यानी कि इतने करोड़ रुपये अभी तक लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है 76 कंपनियों में है, और 76 कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। इसको डिटेल में स्क्रीन पर मैं आपको सभी कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है, तो इसको ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो पैसा है डेट में लगभग 95.1% इसका पैसा लगा है, और कैश में यहाँ पर देखिए बहुत ही कम पैसा लगा है, 4.9% इसका पैसा लगा है। दोस्तों, इसी कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है तो आपको रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर आपको रिस्क यहाँ पर हो जाता है। और जो कोई भी रिस्क फ्री फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर इसको सेक्टर वाइज देखें कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से, फाइनेंशियल सेक्टर, अदर सेक्टर, यहाँ पर और भी सेक्टर है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कितना % इसमें पैसा लगा है। इसके बाद अगर इसको रिटर्न की देखिए तो इसका देखिए कि रिटर्न काफ़ी अच्छा है, लगभग 1 साल में इन्होंने 7.7% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में 6.8% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में देखिए कि 6.1% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो 7.4% का ये जो फंड्स है रिटर्न देता है। यानी कि इसके जो पास्ट का रिटर्न है अगर इसको देखें और एनालिसिस करें तो काफ़ी अच्छा है, और इससे ये पता चलता है कि आपको आगे भी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर इस फंड के मैनेजर को देखें कि कौन लोग इसको मैनेज करता है तो यहाँ पर देखिए, लेकिन इससे पहले एक्सपेंस रेशो यहाँ इसका देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशो है काफ़ी कम है, 0.43% है, बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और 1% से अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो वो बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें आपको एग्जिट लॉट बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, यानी कि जब चाहे आप तब इसको बंद कर सकते हैं, इस फंड को आप इस फंड से हट सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको एक स्टाम्प ड्यूटी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी कितना लगता है, 0.005% इसका आपको स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और टैक्स का जो नया नियम है यानी कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इसमें टैक्स लेगा, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब का अगर नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फुल एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अब देखिए इस फंड का जो मैनेज करता है 2 लोग करता है, एक तो राजीव और दूसरा प्रदीप किस्वंत जी। ये दोनों लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, और ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है।
और SBI में काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो फंड है ये आपको कैसा लगा? अब चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आपको 38 लाख रुपये का फंड बनेगा। तो इसको हम सीधा कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है केवल और केवल 3000 रुपया होने वाला है। और इस 3000 पर आपको मैंने पीछे दिखाया कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है यानी कि रिटर्न मिलने वाला है 7.4% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम 10 साल में देखते हैं कि अगर 10 साल तक कोई इसमें जमा करते हैं 3000 रुपये मंथली तो कितना होगा। तो 10 साल में जो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है यहाँ पर 3,60,000 रुपया हो जाता है और इसके बदले जो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 1,66,000 का। और टोटल वैल्यू की बात करें यानी कि आपने जो जमा किया है और आपको जो रिटर्न मिला है ये आपको दोनों मिलेगा और दोनों मिलाकर के आपको कितना हो जाता है 5,26,000 रुपये आपको केवल और केवल 10 साल में आपका जो वैल्यू बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करता है तो 15 साल में जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा 5,40,000 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट होता है और इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 4,30,000 रुपये का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। और इसमें टोटल वैल्यू की बात करें तो 9,70,000 रुपये का आपका टोटल फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई 20 साल तक शुरू करते हैं यानी कि 20 साल तक जमा करते हैं 3000 मंथली के हिसाब से तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा? केवल और केवल 7,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है और इसके बदले यहाँ पर देखिए कि 8,83,000 रुपये का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। और टोटल वैल्यू को अगर देखें इन दोनों को मिलाकर तो 16 लाख रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और इसी को अगर कोई 30 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 30 साल में आपका कितना रिटर्न बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 30 साल में 3,000 रुपये मंथली के हिसाब से 10,80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और इसमें 27,20,000 रुपये का इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 38 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये जो फंड है ये कैसा रहा आपके लिए? अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पर आपको जो जानकारी मिला है इसके अनुसार तो आप एनालिसिस कर भी कीजिएगा। इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिएगा कि आपको इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपका कंडीशन नहीं जानता हूँ कि आपका कंडीशन क्या है, आपको कैसे किस में जमा करना चाहिए। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।